सोचिए एक कंपनी जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना आज अचानक 9% से ज्यादा ऊपर भाग जाती है। ना कोई सेलिब्रिटी एड, ना कोई बड़ा मार्केटिंग कैंपेन, बस एक ऑर्डर आया और स्टॉक रॉकेट बन गया। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ एक दिन का तमाशा नहीं है, ये कंपनी सच में मुनाफा भी कमा रही है और लास्ट साल में इसका रिवेन्यू 61% तक बढ़ा है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं, नंबर बाय नंबर, स्टोरी बाय स्टोरी। पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज का ब्रॉडर मार्केट ग्रीन में है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊपर, कल के क्रैश से रिकवरी हो रही है। रियलिटी, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर सबसे आगे है। इसी ग्रीन मार्केट के बीच एक छोटी जयपुर बेस्ड कंपनी ने अपना अलग ही तमाशा खड़ा कर दिया। कंपनी का नाम है इंसोलेशन एनर्जी, एनएसई टिकर INA। ये जयपुर राजस्थान में बेस्ड है और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर है। इंडिया के टॉप 10 सोलर PV मॉड्यूल मेकर्स में इसका नाम आता है। ये कंपनी सोलर पैनल्स, सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट्स और सोलर बैटरीज बनाती है। पॉलीक्रिस्टलाइन से लेकर मोनो PERC तक अलग अलग टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल्स। और ये सिर्फ छोटा सा सेटअप नहीं है, कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 5.5 गीगावाट तक ले जाने की तैयारी कर रही है। मतलब ये कंपनी सीरियसली स्केल कर रही है। अब मेन बात पे आते हैं। आज इस कंपनी को NTPC रेन्यूएबल एनर्जी से एक ऑर्डर मिला 559.29 करोड़ रुपीस का। आप NTPC का मतलब समझ लो, ये इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैक्ड पावर कंपनी है। और जब NTPC जैसी जायंट किसी छोटी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर देती है तो ये सिर्फ पैसा नहीं, ये ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है। और जो इन्हें ये ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर का काम है सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल सप्लाई करना और ये फिस्कल ईयर 27 में एग्जीक्यूट होगा। न्यूज आते ही स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई और शेयर प्राइस सीधा ऊपर चला गया। आज ये स्टॉक 118.56 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, 10.06 रुपीस यानी कि 9.27% ऊपर अपने प्रीवियस क्लोज 108.50 रुपीस से। दिन का रेंज रहा 109.71 से लेकर 125 रुपीस तक। मतलब कि इंट्राडे में तो इसने और भी ज्यादा उछाल मारा था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। ये सिर्फ इंसोलेशन एनर्जी की अकेली कहानी नहीं है। आज ही सोलेक्स एनर्जी को भी 628 करोड़ रुपीस का सिमिलर ऑर्डर मिला है सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए। और प्रीमियर एनर्जीज ने आज अपनी 5.6 गीगावाट की नई सोलर मॉड्यूल फैसिलिटी भी इनॉग्रेट की है तेलंगाना में। मतलब ये एक पूरी लहर है। इंडिया अभी सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़े पुश दे रहा है। सरकार चाहती है कि इंडिया अपने खुद के सोलर पैनल्स बना के चाइना से इंपोर्ट कम करे और साथ ही बना करके बाहर भी भेजे। जो कंपनीज इस रेस में आगे हैं उनको फायदा मिल रहा है और इंसोलेशन एनर्जी उनमें से एक है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सिर्फ एक दिन का जोश है या कंपनी जेन्युइनली पैसा भी बना रही है? तो चलिए नंबर्स देखते हैं, पर सिंपल तरीके से। फिजिकल ईयर 26 में यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू 61% बढ़ा, 2163.5 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। और प्रॉफिट देखे तो वो भी लगभग 60% बढ़ा, यानी कि 200.6 करोड़ रुपीस तक। ये कोई छोटा ग्रोथ नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ ऑर्डर न्यूज पे नहीं चल रही, बल्कि एक्चुअल बिजनेस भी एक्सपैंड हो रहा है। मनी कंट्रोल का अपना इंटरनल स्कोर भी इस स्टॉक को 78 आउट ऑफ 100 देता है, जो कि एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। लेकिन और ये लेकिन समझना जरूरी है, हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ कॉशियस फ्लैग्स भी आते हैं और इन्हें इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो सबसे पहला, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में थोड़ी कम हुई है। दूसरा, डेटर डेज बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी को अपना पैसा कस्टमर से वसूल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। और तीसरा, ये सेक्टर पहले भी झटका खा चुका है। जब यूएस ने इंडियन सोलर एक्सपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज की बात की थी, जो कि 123% तक जा सकती थी। और एक और बात, ये स्टॉक का 52 वीक रेंज है 79.75 रुपीज से 161.81 रुपीज तक। मतलब कि ये ऑलरेडी एक वॉलेटाइल स्टॉक रहा है जो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी जेन्युइनली ग्रोथ और प्रॉफिट दिखा रही है,
लेकिन एक दिन का 9% वाला जंप परमानेंट गारंटी नहीं है। ऐसी कंपनीज को ट्रैक करने का सीधा तरीका और सही तरीका है ऑर्डर एग्जीक्यूशन देखना, अगले क्वार्टर्स के नंबर्स को देखना और सिर्फ एक न्यूज के ऊपर डिसीजन ना लेना। तो ये थी एक कंपनी जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना, लेकिन जिसकी ग्रोथ स्टोरी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आपने इस नाम के बारे में पहले सुना था या आज पहली बार सुना है। और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से कर ले या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले ले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर ऐसी हिडन ग्रोथ स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।